उत्पत्ति 22:1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। इब्रा 11:17। 2। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होमबलि करके चढ़ा। 3। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 4। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। 6। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। 7। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो हैं, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। 8। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। 9। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी लड़कियों के ऊपर रख दिया। याकूब 2:21। 10। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। 11। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया, और अपने पुत्र के स्थान पर होमबलि करके चढ़ाया। 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर प्रदान किया जाएगा। 15। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा। 16। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। लूका 1:73। 74। 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेतकणों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। इब्रा 6:13। 14। 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। 19। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया, और वे सब बेरशेबा को संग संग गए, और अब्राहम बेरशेबा में रहने लगा। 20। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को ये संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुई हैं। 21। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा ऊज, और ऊज का भाई बूज, और कमूएल, जो अराम का पिता हुआ। 22। फिर केसेद, हजो, पिलदाश, यिदलाप, और बतूएल। 23। इन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया।
और बतूएल से रिबका उत्पन्न हुई। 24। फिर नाहोर के रूमा नामक एक रखेल भी थी, जिससे तेबह, गहमा, तहश और माका उत्पन्न हुए।